ओके। अभी तक हम लोगों ने रिजेक्ट्स की टोकन्स के बारे में समझ लिया है कि जो हमारी कैटेगरीज होती हैं। मैं एक बार कैटेगरीज दिखा दे रहा हूँ। तो हमने रिजेक्ट्स स्टार्ट किया था इन कैटेगरीज को समझते समझते। ठीक है ना। और इसमें यदि आप देखोगे तो मोटा मोटा जो बताया है इसमें, एक तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी छोड़ दो, 8 और ये 9। 9 तो चलो ठीक है, कमेंट वमेंट में पूछूंगी, 8 मान लो, चलो तो ठीक है ना, टोटल मेनली 8। सब्स्टिट्यूट मैंने छोड़ रखा है। कोई सब्स्टिट्यूट मतलब ये होता है कि आपका रिप्लेसमेंट करना, सर्च एंड रिप्लेस होते दो चीज़ होती हैं। तो सर्च के लिए रिगार्डिंग 8 है, और सपोर्टिव रिप्लेसमेंट के लिए वही चीज़। ठीक है ना। तो मैं 8 मांगे चल रहा हूँ टोटल। अब देखो ना, इसमें ना हमने जब रिजेक्ट स्टार्ट किया था सीखना, तो उस टाइम पे हमने क्या किया था कि चलो हमने एक सिक्वेंसिंग बनाई थी अपनी टेबल में, कि हम पहले तो स्ट्रिंग लिटरल्स को सर्च करते हैं, है ना। उसके बाद हम ऊपर गए उससे, तो हमने बोला कि नहीं यार, हम कैरेक्टर्स कैप्स को भी कर सकते हैं यूज़, जैसे कि न्यू लाइन हुआ, एंड टैब हुआ, वट एवर भी, या फिर कोई यूनिट कोड कैरेक्टर हुआ उसको भी। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें समझ में आया कि अरे नहीं, हम तो कैरेक्टर क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टर क्लास में हमारे पास क्या था कि पॉजिटिव कैरेक्टर क्लास थी, कि आप उसमें जो भी कैरेक्टर्स लिख दो, वो कैरेक्टर्स सारे के सारे, या कुछ मतलब कि वो कैरेक्टर्स मैच हो जाते हैं जो जो पॉसिबल अकरेंस होती है उनके हिसाब से। ठीक है। फिर निगेटिव होता है एक कैरेक्टर क्लास सेट, जिसमें कि जो हमने कैरेक्टर स्पेसिफाई की हुई है वो मैच नहीं होते, बाकी सब मैच होते हैं। फिर डॉट था इसमें। फिर एक रेंज भी थी। फिर रेंज के बेस पे ना काफ़ी सारे रेंजेस के इनबिल्ड कैरेक्टर क्लास दिखाई हैं इसमें, जैसे कि बैक स्लैश एस, स्मॉल एस, जो कि हमारे वाइट स्पेस के लिए होती है। बैक स्लैश कैपिटल एस, जो कि नॉन वाइट स्पेस के लिए होती है। कैपिटल स्मॉल डब्लू, विच इज़ फॉर दी हमारे जो भी वर्ड कैरेक्टर्स होते हैं उन सब के लिए। एंड स्लैश बैक स्लैश कैपिटल डब्लू, वो हमारे जो नॉन वर्ड होते हैं उन सब के लिए। ठीक है। और फिर स्लैश डी भी है, और कैपिटल स्लैश डी भी है ना। और इस तरह से कुछ और भी है हमारे पास, एक शायद ठीक है, कुछ ऐसे हुआ, आई एम नॉट श्योर, देख लेना। फिर एंकर में हमने सीखा था कि कैसे कोई पोजीशन को हम एक तरीके से पकड़ सकते हैं फिर रिजेक्ट्स में। तो उसमें स्टार्टिंग की पोजीशन, एंड की पोजीशन, आपका मैच जहाँ पे एंड हुआ है उसकी पोजीशन, और फिर स्ट्रिंग के एंड, स्ट्रिंग के स्टार्ट, लाइन के एंड, लाइन के स्टार्ट, एंड इस तरीके से कुछ चले थे इसमें। फिर आपका आता है एक ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में क्या था, आपका कैप्चरिंग ग्रुप था, अननेम्ड, नेम्ड। एंड फिर आपका आया था नेम कैप्चरिंग ग्रुप में ही एक और आता है आपका बैलेंसिंग ग्रुप होता है, कि आपके स्टार्टिंग टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका आता है फिर नॉन कैप्चरिंग ग्रुप। ठीक है, जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक लुक अराउंड्स होते हैं। लुक अराउंड्स में एक लुक अहेड और लुक बिहाइंड होता है, और हर एक की दो दो ब्रांच होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है ना। और फिर होता है आपका एक एटॉमिक ग्रुप होता है। एटॉमिक ग्रुप इसीलिए ताकि आपको अननेसेसरी बैक ट्रैकिंग डिसेबल करनी है, या बैक ट्रैकिंग ही डिसेबल कर देनी है, तो उसके लिए। बाकी फिर आपका आता है एक नॉन कैप्चरिंग ग्रुप हो गया, और क्या बचता है, हाँ बस इतना ही था मेरे ख्याल से। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं ग्रुप में। फिर आपका होता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में ये होता है कि आपका जो रिपीटेशन है, कंटिन्यूस या इमीडिएट रिपीटेशन फॉर एनी कैरेक्टर जिसको भी अप्लाई कर दिया, उसका कंटिन्यूशन कैसे डिवाइड, रिपीटेशन कैसे होना चाहिए। आपने क्वेश्चन मार्क लगाया मतलब जीरो या वन occurrence, प्लस लगाया वन और मोर करेंस, एक्स्ट्रा लगाया जीरो और मोर करेंस। फिर इनके भी ये तो गीडी वर्जन थे। फिर लेजी वर्जन है। लेजी वर्जन में आपको क्वेश्चन करना कि फिर इसमें भी क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट में, जैसे कि प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क और स्टार क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसमें भी एक चीज़ और है, आपका गीडी में एक चीज़ और थी आपकी, स्पेसिफाई कर दो कितने नंबर ऑफ टाइम्स। तो एग्जैक्ट बोल सकते हो आप, उसके लिए भी है। फिर आपको मिनिमम रेंज देनी है, और फिर मिनिमम रेंज देनी है एग्जैक्टली, बट मैक्सिमम रेंज देनी नहीं है। या फिर आपको मिनिमम मैक्सिमम दोनों रेंज देनी है, और उसमें भी फिर आपके लेजी वजह निकालनी है। तो इस तरीके से सब कुछ है उसमें क्वान्टिफायर में। फिर आपका बैक रेफरेंस। बैक रेफरेंस में होता ये है कि आपने यदि कोई कैप्चरिंग ग्रुप यूज़ कर रखा है, और उस कैप्चरिंग ग्रुप में जो कैप्चर हुआ है उसको यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने ही पैटर्न में अगले किसी और किसी भी पोजीशन में लेटर ऑन, जो आपको मालूम है, तो वहाँ पे आप बैक रेफरेंस यूज़ करके उसकी उस चीज़ को सेम को एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका यूज़ एक तरीके से आपके रिप्लेसमेंट में भी होता है। अल्टरेशन कंस्ट्रक्ट बेसिकली होते क्या है कि जैसे कि हमारा ये नहीं होता कि आपका एक रिजेक्ट पैटर्न फेल हुआ, नहीं मैच हुआ, तो अगला वाला मैच होगा, वो नहीं हुआ तो अगला वाला होगा।
ठीक है, तीनों मैच रही हो तो मैच नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो इफ एल्स चलती है। इसके बाद आपका इसमें ये भी चलता है कि एक टर्मिनेटिव ऑपरेटर होता है चार्ट में, उसके हिसाब से भी चलता है। तो वो उसके दो वर्जन है इसमें बेसिकली, एक तो वो जिसमें ग्रुप वाली कोई टेंशन नहीं है, और दूसरा वो जिसमें ग्रुप वाला यूज, कैप्चर ग्रुप आपने यूज़ कर रखा हो। तो इस तरीके से आपके अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्ट होते हैं। फिर रिजेक्ट्स ऑप्शंस में जो क्या होता है, रिजेक्ट्स के ऑप्शंस में आई एम एस आई एम एस एक्स, और एक और होता है यार, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये आई एम एन एस एक्स, एन बोल गया था मैं। आई फॉर इग्नोर वाइट स्पेस, इग्नोर केस। एम फॉर मल्टी लाइन, एस फॉर सिंगल लाइन, और एन फॉर एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट कैप्चर होता है यहाँ। और एक्स स्टैंड्स फॉर इग्नोर वाइट स्पेस, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो ये आपको इन लाइन ही स्पेसिफाई करनी है ये पैरा ऑप्शंस, तो यू कैन डू दैट। मिसलेनियस में मेरे ख्याल से एक कमेंट के दो बताएंगे कैसे कमेंट डालना होता है। एंड शायद एक और मैं भूल रहा हूँ, वो शायद ये वाला ही है, ऑप्शन वाला ही है, हाँ सॉरी, ऑप्शन वाला ही है, मुझे कच हुआ था इसलिए। तो हमने अभी ये जान लिया कि यार रिजेक्ट्स के जो टोकन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, और इनको हमने ये भी तो थोड़ा मोटा मोटा सीख लिया कि किस सिनेरियोज में कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। लेकिन लेट से आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, और तो आप कैसे करोगे उसके स्टार्ट की भैया, उस पर पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू सर्च करनी है या नहीं करनी है, पहले तो ये डिसीजन लेना। फिर करनी है तो फिर क्या पैटर्न क्या बनाएंगे, रिजेक्ट पैटर्न कैसे बनाएंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ों के लिए व्हाट वी डू, मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कैसे किया था, ताकि आपको एक ना एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ भाई ऐसे कर सकते हैं। तो होता क्या है, आप रिजेक्ट्स का जनरली मैं यूज़ कैसे करता हूँ कि जैसे कि मेरे को कोई भी स्ट्रिंग है, मेरे पास कंटेंट है, चाहे वो फाइल में हो चाहे कैसे भी हो, यदि वो स्ट्रिंग कंटेंट मुझे क्या बोलते हैं, उस स्ट्रिंग कंटेंट में मुझे कुछ इस इंफॉर्मेशन निकालनी है बेस्ड ऑन सम पैटर्न, और मुझे वो दिख रहा है कि हाँ इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और मैं इस पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको यूज़ करके मैं इसमें से ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ इस कंटेंट में से, तो मैं उसको रिजेक्स में यूज़ करता हूँ। अब वो पैटर्न यदि आपको दिख रहा है ना, तभी आपको वो रिजेक्स यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज वो पैटर्न दिख ही नहीं रहा, तो आप रिजेक्स पैटर्न बना ही क्या क्या पाओगे, है ना। तो अभी जैसे क्या हुआ, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ मुझे क्या हुआ। इसमें आप देखोगे एक टर्मिनल पे हम जाते हैं, मैं लिनक्स पे काम कर रहा हूँ ubuntu पे। तो यहाँ पे जैसे हमारी एक एलएस कमांड है। अब एलएस कमांड का काम क्या है कि जिस भी डायरेक्टरी पे हमने एलएस कमांड चलाई, उस डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट में जो जो डायरेक्टरीज हैं या फिर फाइल्स हैं वट भी, उनकी लिस्टिंग करता है, लिस्ट करता है, ठीक है। अब एलएस कमांड पे क्या है, कई सारे ऑप्शंस भी लग सकते हैं। जैसे मान लो एलएस हाइफन एल, तो ये हाइफन एल एक ऑप्शन है, इसका मतलब है लॉन्ग वर्जन निकालो उस डिटेल्स का। तो ये, अब ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, और ऑप्शन के बाद इसमें एक ये भी होता है कि आप कोई पर्टिकुलर फाइल पकड़ लो, आप बोलो कि नहीं यार मेरे को ना हम्म, एक मिनट, सी एस वी टेस्ट डॉट सी एस वी, आ एक मिनट, मान लो आपको कोई फाइल चाहिए, नहीं ना, उस फाइल की कोई डिटेल चाहिए स्पेसिफिकली, तो उस पर्टिकुलर फाइल की डिटेल चाहिए आपको, सबकी नहीं चाहिए, तो आप फिर ये कर सकते हो, इस तरह से कुछ यूजेबल फाइल का एक ये दो ऑप्शन रहे आपके। और फिर ये है आपका फाइल नेम, क्योंकि इसकी अब इसको चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आदि आपको इस एल एस कमांड का वो देखना है कि यार ये इसकी कौन कौन से ऑप्शन यूज हो सकते हैं। तो इसके आप मैनुअल पे जाएंगे, मैनुअल को एम एन से करते हैं एक्सेस, मैनुअल ऑफ एल एस। तो आप ये देखो ये सारा खुलता है सब कुछ, और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ सो दैट यू कैन व्यू प्रॉपरली। अब देखो इसमें ना नेम दिया हुआ है कि एल एस कमांड क्या करती है, लिस्ट डायरेक्टरी कमांड कंटेंट्स। एल एस कमांड का सिनॉप्सिस मतलब कि इसका सिग्नेचर क्या है या सिंटेक्स क्या है। तो एल एस कमांड में एल एस पहले लिखते हैं, उसके बाद स्पेस होता है, फिर ऑप्शन होते हैं। ये ऑप्शन ना तरीके से मान के चलो कि ज़रूरी नहीं है, बट आपको यदि यूज़ करनी है तो यू कैन यूज़ दैट, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब ये फाइल है कि आपको इस पर्टिकुलर फाइल पे लगा कर ऑप्शन चेक करने के लिए, मुझे सारी फाइल पे वो ऑप्शंस या सारी फाइल पे की डिटेल्स चाहिए मेरे को,
कोई एक पर्टिकुलर फाइल का नेम दे दिया, उसकी डिटेल्स चाहिए, तो यू कैन यूज़ दैट। अब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आपकी वो सारी की सारी डिटेल्स लिखी होती है कि कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, और हर एक ऑप्शन के बारे में लिखा होता है कि भैया ये क्या करता है, क्या यूज़, किस यूज़ में आता है बेसिकली। ठीक है ना। तो ये सारी लिस्टिंग लिखी हुई है यहाँ पे। अब आप नीचे आओगे तो मैं जब इसको देख रहा था, मैंने एक चीज़ देखी इसमें, एक मिनट यार, कुछ हो रहा है क्या इसमें? नॉट श्योर यार, कौन सा क्या कुछ हो रहा है इसमें। एक मिनट यार, मैं इसको पहले क्लोज करता हूँ, दोबारा से करता हूँ अपन। नॉट श्योर व्हाट हैपेंड। मैन एलएस है ना, थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले तो इसको। तो इसमें क्या है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी आपके कमेंट ऑप्शंस हैं, वो एक आपका स्मॉल वर्जन है। स्मॉल वर्जन देखना जब भी स्टार्ट होगा आपके सिंगल हाइफन से स्टार्ट होगा। लॉन्ग वर्जन आपका डबल हाइफन से स्टार्ट होगा। और वो ऐसा क्यों हो, क्योंकि आप नीचे देखोगे ना, और तो जो लॉन्ग वर्जन है उनकी स्टार्टिंग डबल हाइफन से है, लेकिन वो उनके चूंकि हमारे उसमें मोर देन वन वर्ड्स होते हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन किए गए हैं सिंगल हाइफन से, दैट्स वाई वहाँ पे डबल है। तो आपको यदि लगता है कि यहाँ सिंगल से काम नहीं चलेगा, मतलब आपको एक्सप्लेनेटरी कम ऑप्शन यूज़ करने हैं, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर द लॉन्ग वर्जन। ठीक है ना। तो इसमें आप ये यूज़ कर पाओगे। अब मुझे इसमें क्या देखने को मिला, लेट से मुझे इसमें से एक ये इन्फॉर्मेशन ये निकालनी है कि ये जो सिनॉप्सिस दी गई है मुझे इससे और इन सारी ऑप्शंस को यूज़ करके एक ऐसी लिस्टिंग निकालनी है जिसमें कि मैं ये देख पाऊँ कि भैया एल एस कमांड की जितने भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उन सब के साथ एल एस कमांड के क्या क्या सिंटेक्स बनेंगे, पॉसिबल सिंटेक्स या पॉसिबल फॉर्मेट्स बनेंगे। ठीक है ना। तो पॉसिबल कमांड्स बोल रहे हो इनको तो आप, तो कि पॉसिबल कमांड से क्या बनेंगी इस सिनॉप्सिस में। ठीक है ना। तो वो बनाने के लिए अब क्या है कि मुझे फिर पार्स करना है पूरी स्ट्रिंग। और पार्स के लिए मुझे इसमें पैटर्न भी दिख रहा है कि भाई सिनॉप्सिस तो मैं चलो यहीं से पढ़ लूँगा। उसके बाद बसता ये है आपका कि ये पढ़ना है मेरे को। तो जहाँ पे ये स्टार्टिंग होगी, वहीं से पढ़ना चालू चालू करूँगा। और सिंगल मेरा ऐसे हाथ में आ जाएगा, डबल के लिए ये डबल एक्सपीरियंस देख लूँगा मैं, और ये मेरे यहाँ तक हाथ में आ जाएगा। और फिर मैं क्या बोलते हैं, अ, इसकी डिटेल्स भी मैं निकाल लूँगा इस तरीके से। और मुझे मालूम है कि ये अब उसमें क्या है कि जैसे मेरे को, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने कुछ पैटर्न बनाए हुए थे ऑलरेडी, है ना, और कुछ मेरे पास रिजेक्ट्स भी थे उसके अपने आप के। सो हम उसी पे चलते हैं, अभी इस पे काम करते हैं एक बार। अ, अभी मैं ये समझा रहा हूँ कि पहले कि ये रिजेक्ट्स क्या काम करता है, फिर बाद में समझाऊंगा कि बनाया कैसे मैंने रिजेक्ट्स। ठीक है ना। तो आप देखोगे उसके ऊपर, ये मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, ये मैं कर ये रहा हूँ कि आप जैसे ये रिजेक्ट्स देखोगे, मैंने बंद कर दिया क्या? कोई नहीं, मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये देखोगे ना आप रिजेक्ट्स, जो ये पूरा टेक्स्ट है, मैं कर क्या रहा हूँ, ये पूरा टेक्स्ट में मैच करा रहा हूँ या सर्च कर रहा हूँ। तो ये पूरा सर्च में टेक्स्ट करा मैच करा रहा हूँ। तो होगा क्या, मैं सी शार्प में कैसे कर रखा है, हमने प्रोग्राम लिख रखा है कि मैं ये जो ये इतना तक कंटेंट है ना, ये एक मैच हो गया मेरा, ये दूसरा मैच हो गया मेरा, ये तीसरा मैच हो गया मेरा। अब ये और नीचे आओ, ये चौथा मैच, ये पांचवा मैच हो गया मेरा। ठीक है, और ये छठा मैच हो गया। इस तरीके से मैं सारे मैच निकाल रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ उसकी। और उन लिस्ट को मैं करूँगा क्या कि फिर उसको उसमें से फिर मैं ये निकालूंगा ऑप्शंस वगैरह। और फिर जब मेरे पास ये ऑप्शंस हाथ में होंगे इंडिविजुअली हर एक ऑप्शंस, तो उसके बाद में इन ऑप्शंस को यूज़ करूँगा, इन जगह पे रिप्लेस करके फिर मैं इसकी पूरी कमांड को बनाऊंगा। ठीक है ना, इस तरीके से कर रहा हूँ मैं भी। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी पहले मैंने एक ऐसा पैटर्न बनाया हुआ है जो कि इस इतने इतने कंटेंट को पकड़ लेता है। वो कैसे बनाया है मैंने, कि देखो, पहले तो मुझे मालूम है कि ये इतना कंटेंट में सबसे पहले स्टार्टिंग करनी चाहिए मुझे हाइफन से, क्योंकि हाइफन नहीं, देख लो आप सभी लाइन पे चले आओ, चाहे वो डबल, कहीं आपको ऐसे ये केस है डबल स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे सिंगल है ही नहीं इसका। यहाँ पे क्या है, सिंगल भी है डबल भी है, यहाँ पे केवल सिंगल ही है। तो वेरियस वर्जन है। और एक चीज़ और, यहाँ पे तो ऐसा है कि चलो आपका ये पहली लाइन पे ये ऑप्शंस हैं, और दूसरी लाइन से आपके वो डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है शुरुआत में। बट यदि नीचे आओगे ना, और
तो देखो यहाँ पे जिस लाइन पे आपका ऑप्शन डिफाइन किया है, उसी के तुरंत बाद आपका डिस्क्रिप्शन भी स्टार्ट हो गया। तो अब हमको ये पूरा पूरा कंटेंट पकड़ना है, तो कैसे पकड़ेंगे? देखो भाई, मुझे मालूम है मुझे पकड़ना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है कि मुझे इसमें हाइफन पकड़ना है पहले तो। अब हाइफन पूरी फाइल में देखने जाऊँगा, बहुत जगह मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने हाइफन, तो मेरे माइंड में आ चुका है। तो मैंने क्या किया, सिंपली हाइफन को ले लिया। ये वाला जो है मैं इसको भी एक एक में ले लेता हूँ, हाइफन। ओके, मैं ये क्या खोला बैठा हूँ, तो बंद कर दूंगा मैं। टर्मिनल बंद करते हैं। हाँ, तो इसमें आप देखोगे ये मेरा पहला वाला है। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या किया था, सबसे पहले हाइफन पकड़ा। ठीक है, हाइफन पकड़ा, और हाइफन, अब मुझे मालूम है कि हाइफन के बाद ना मेरे को पूरा पूरा इतना कंटेंट पकड़ना है। अब इस कंटेंट में क्या क्या है भाई, मेरे पास लेटर्स भी हैं, है ना, हाइफन और हाइफन भी हैं, कॉमा भी है, स्पेस भी आएगा मेरा पकड़ने में, और न्यू लाइंस भी आएंगी पकड़ने में। और फिर डेफिनेटली मुझे यहाँ से यहाँ पे आऊँगा तो न्यू न्यू लाइन तो आ ही जाएगी पकड़ने में। उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन में और क्या क्या हो, कितने प्रकार के कैरेक्टर हो, आई डोंट नो, मुझे सब पकड़ने हैं। तो मैंने फिर क्या किया, हाइफन के बाद डॉट यूज़ किया, और डॉट को मैंने प्लस से कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि ये जो जितना जितना कंटेंट है ना, सब कुछ आएगा, जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं है वो सब कुछ आएगा। मान लो मेरी यदि सर्चिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो ये पूरी की पूरी फाइल ही आएगी इसके अंदर, जो मैं चाहता नहीं हूँ। तो मुझे तो एक पूरा ये एक इंडिविजुअल मिलेगी, मुझे ये एक इंडिविजुअल मिले, तो व्हाट आई कैन डू कि मैं एक लुक अराउंड यूज़ कर लेता हूँ, कि भैया मेरी यदि सर्च यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और डॉट प्लस करते जाऊँ। और डॉट प्लस में भी एक काम करूँगा मैं कि ग्रीडी नहीं करूँगा, मैं करूँगा उसको लेज़ी। तो लेज़ी के लिए मैंने ये यूज़ कर लिया। लेज़ी से होगा क्या कि ये एक एक कदम चलेगा और मैच करता जाएगा, और जहाँ फेल हो जाएगा ना, एक मिनट, ये कदम चलेगा, और हर एक कदम पे वो नेक्स्ट कैरेक्टर को करेंसी भी चेक करेगा। ऐसा नहीं कि अपने कोई प्लस करता है, वो चेक करेगा कि मान लो कि यहाँ पे डॉट मिले, डॉट के बाद मान लो मैं कुछ और भी लिख दिया, तो वो क्या क्या करेगा, ये कि डॉट की एक अकरेंस को मैच करेगा। प्लस लिखा है तो वन अकरेंस मिनिमम है इसीलिए, तो वो एक अकरेंस मैच करेगा। उसके बाद डॉट के बाद जो भी मिलेगा उसको लिखा हुआ पैटर्न में उसको मैच करेगा। वो मैच नहीं हुआ तब जाके वो डॉट को और रिपीट करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो बैक एंड थ्रो वहीं के वहीं चलता रहेगा वो, एकदम से पूरा ग्रीडी पेमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ 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 सब एक वारी वारी से यहाँ पे आप यहाँ पे आएगा। अब मुझे कुछ ऐसा लुक अराउंड लगाना है कि वो इतना इतना ही यहाँ पे आके रुक जाए, आगे वाला ना ले, है ना। तो व्हाट आई कैन डू, अब देखो एक चीज़ और हमको दिख रही है इस पैटर्न में, मेरे को माइंड में आ रही है। आप यदि गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्पेस हैं। और ये पैटर्न सभी जगह है, पूरी फाइल में यही पैटर्न है कि जो जहाँ पे ऑप्शन डिफाइन किए किए गए हैं ना, वहाँ पे 7 स्पेस पहले से आ रहे हैं, और लाइन के स्टार्ट, हर एक लाइन के स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं। तो अब देखो मैंने एक चीज़ यहाँ पे कुछ ये पकड़ ली, क्या पकड़ ली, एक तो आपका यहाँ पे हाइफन से पहले आपका ये मिलेगा, क्या मिलेगा, स्पेस मिलेंगे, 7 स्पेस मिलेंगे, और वो स्टार्टिंग लाइन से मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे एंकर भी पकड़ लिया, और ये पे कैरेक्टर क्लास भी कर ली, स्लैश एस, बैक स्लैश एस। ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि मेरे को केवल और केवल ये कितना कैप्चर करना है, मेरे को वो कैप्चर नहीं करना है जो यहाँ पर आ रहा है। सो आप देखोगे यदि मैंने पैटर्न डिफाइन किया हुआ है, तो एक ये देखो, ये मैंने लुक बिहाइंड यूज कर रखा है ना। मैंने पोजीशन डिफाइन कर रखी है लुक बिहाइंड में, कि भाई स्टार्टिंग पोजीशन से पकड़ो, और सेव इन स्पेस पकड़ो। तो ये मैंने इसीलिए ली हुई है कि मुझे ये पकड़ना है ना। ठीक है ना। अब यार मैं कहाँ गया, ठीक है। और अब मेरे को ना एक चीज़ और करनी पड़ेगी, मुझे एंड वाला भी इसमें करना है, स्पेसिफाई करना है। तो मेरे को एंड में भी यही है, जब नेक्स्ट वाला आपका 7 कैरेक्टर से स्टार्टिंग से 7 स्पेस वाला हो, और हाइफन मिले एंड उसके स्टार्टिंग में, तो समझ जाओ कि दूसरा वाला मिल रहा है, इसलिए अपन को वहीं वहीं एंड कर देना है। तो एक ये लुक आइड भी मैं यूज़ कर पाऊंगा, कि लुक आइड के बेस पे मैं उसको स्टॉप कर पाऊंगा। तो अभी मैंने क्या किया हुआ है, मुझे चीज़ें मिल गई हैं, लिखा हुआ भी इतनी है। सो अभी अब क्या करते क्या है,
कि अब एक चीज़ और इसमें ना, मैं पहले तो ये बोलता हूँ कि ये सब देखो, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, असल में मेरे को ना लुक बिहाइंड भी चाहिए, जो मुझे मिल गया है। सो मैं लुक बिहाइंड यूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने लुक बिहाइंड यूज़ कर लिया। हाइफन में से मिल ही गया था। अब क्या है भाई कि हाइफन के बाद भी आप देखोगे, थोड़ा गौर करोगे, तो हाइफन के बाद की सिचुएशन ऐसी है। अ, अब ये क्या है, कैरेक्टर है, डॉट डॉट है, और फिर डॉट तो यहीं तक रुक जाएगा, फिर नया लाइन लाइन आएगा। तो एक सेंटेंस में, अब सेंटेंस पकड़ने सिंपली से ही, ये पूरा सेंटेंस, एक सेंटेंस ये आएगा मेरा, एक सेंटेंस ये आएगा मेरा। तो ये पकड़नी है, तो कैसे पकड़ूंगा, डॉट यूज़ करूंगा, और फिर न्यू लाइन भी यूज़ करूंगा, और उसको एक नॉन कैप्शन के ऊपर रखूंगा, ताकि मैं उस पर एक वो लगा पाऊँ, क्या बोलते हैं, क्वान्टिफायर, ताकि उसकी रिपीटेशन देख पाऊँ कि मुझे मोर देन वन सेंटेंस पकड़ने हैं। तो उसके लिए करना क्या है मेरे को, सिंपली कि यहाँ पे जो डॉट है उसको मैं नॉन कैप्चरिंग ग्रुप में रखा, प्लस लगाया, और यहाँ पे मैंने, मुझे प्लस में भी मैंने यहाँ पे ना उसको गेडी रखा। मुझे मालूम है कि न्यू लाइन पे वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा, और मुझे न्यू लाइन तक पहुँचना है, मुझे उससे पहले कुछ और चेक करनी ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको गेडी बनाया हुआ है। एंड यहाँ तक पहुँचा, पर सबसे आउटर वाले को ना मैंने उसको लेजी बनाया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे को ना बस वो लाइन मैच हो जो मेरी लुक आई के बाद, लुक एड के पहले पहले आती हो। तो वही मैंने किया है यहाँ पे। आप, मैं यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। अभी ये आपको समझ में आएगा कि मैंने इसमें लुक अहेड यूज़ किया हुआ है, ताकि मेरे को एंडिंग मुझे मिल जाए। अब ये तो हुआ मेरा एक पैटर्न, जिसको मैंने समझाया कि किस तरीके से मैं उसको बना पाया, और किस तरीके से कौन सी रिक्वायरमेंट, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स, पूरी एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट की कैसे कैसे मेरे माइंड में आती गई, और कैसे कैसे मैं उनको यहाँ पे ट्रांसलेट करता गया। ठीक है ना। तो अभी तक की ये जो कहानी है वो यही है। सबसे पहले मेरे को हाइफन आया था माइंड में, हाइफन आया था, उसके बाद मेरे को माइंड में आया था कि उसके बाद मेरे को क्या आया था माइंड में, हाइफन के बाद, ये हाइफन के बाद मुझे माइंड में आया कि ये डॉट, क्या सारे कैरेक्टर्स लेने हैं मुझे, है ना। तो सारे कैरेक्टर्स लेने के लिए मुझे डॉट यूज़ करना पड़ा था। तो डॉट आया था फॉर माइंड में दूसरे नंबर पे। और फिर डॉट के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे तो उसमें क्वान्टिफायर यूज़ करना पड़ेगा। तो थर्ड नंबर पे मुझे क्वान्टिफायर समझ में आया। और क्वान्टिफायर जब समझ में आया, तो मुझे समझ में आया कि मुझे ना इसमें सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली मुझे और कैरेक्टर सेट समझ में आए। और फिर मुझे ग्रुप भी समझ में आया कि मुझे सेंटेंस पकड़ने हैं, मोर देन वन सेंटेंस। तो मुझे नॉन कैप्चर ग्रुप यूज़ करना पड़ेगा, और उस पर ये लेज़ी क्वान्टिफायर लगाने पड़ेंगे। तो मुझे फिर बाद में ये समझ में आया। और फिर मैं और आगे बढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, इसमें जो है, क्या बोलते हैं, ये ऑप्शंस भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, आप मल्टी लाइन है मेरा, और सिंगल मल्टी लाइन है मेरा। हाँ, और क्योंकि मल्टी लाइन में मुझे चाहिए पड़ेगा इसको इसको कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और मेरा ये एक्स है, इग्नोर स्पेस भी है ना। तो इस तरीके से मैंने ये ऑप्शन भी समझ में आया मेरे को, तो मैंने इसको भी यूज़ किया। एंड अब बारी ये है कि लुक बिहाइंड, फिर उसके बाद समझ में आया कि यार देखो, मुझे यदि फिनिशिंग और एंडिंग सबकी समझनी है, सबको इंडिविजुअल रखना है, तो मुझे लुक अराउंड यूज़ करने पड़ेंगे, ताकि मैं वहाँ तक लैंडमार्क्स के थ्रू पकड़ पाऊँगा। तो उसके लिए मैंने लुक बिहाइंड और लुक अहेड दोनों यूज़ किए। हालांकि दोनों पॉजिटिव थे, बट दोनों यूज़ किए मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर, अब हुआ क्या कि मैंने इतना पैटर्न बना लिया था, मतलब आपको इतना ही दिख रहा हो, इतना इतना बना लिया था मैंने। पर जब मैं इसको और आगे बढ़ा, तो मेरे को समझ में आया कि यार, इससे भर से काम नहीं चल रहा। रीज़न बीइंग, यहाँ पे आप देखोगे, मैं अभी इतना सा आदि हटाता हूँ, कट करता हूँ, तो होगा ये कि मेरे जितने भी इसमें ऑप्शंस हैं वो सारे आ जाएंगे, बट एक ऑप्शन छूट जाएगा। और वो है हमारा सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। देखते हैं। देखो, ये लास्ट वाला ऑप्शन छूट गया हमारा। वो क्यों हुआ? क्योंकि यार, लास्ट वाले ऑप्शन का जो एंडिंग है ना, वो एंडिंग यहाँ पे कोई सेवन स्पेस के बाद वो नहीं है, ये नहीं है ना। तो इसके संग कुछ और सिनेरियो बनेगा। तो मैंने वही किया कि यदि पहला वाला हार जाए, तो दूसरा वाला भी ट्राई करो। मतलब इस केस में क्या है ना, पहला वाला आपका ये वाला एक्सप्रेशन फेल हो रहा था, डेफिनेटली फिर तो ये दूसरा ट्राई करेगा। तो यहाँ पे देखो, ये सिचुएशन, मतलब कि ये पूरा पैटर्न जो है वो दोनों सिमिलर ही है।
कहाँ पर डिफरेंस है? वो डिफरेंस आपका सिंपली ये है कि स्पेस ऑफ सेवन के बाद यहाँ पे तो हाइफन है, मतलब लेकिन यहाँ पे ना वो कैरेक्टर आपका अपर किस लेटर है। तो इस तरीके से आपका डिफरेंस आ रहा है। तो इस वजह से ये मुझे ये करना पड़ा, और ये मुझे फिर अल्टरनेटिव भी यूज़ करने पड़े। तो अल्टीमेटली कहानी मेरी स्टार्टिंग हुई कैरेक्टर हाइफन से, जो कि कांस्टेंट है अपने आप में। फिर मेरा स्टार्टिंग हुई कैरेक्टर क्लास से, डॉट से। फिर क्वांटिफायर से स्टार्टिंग हुई, क्वांटिफायर से आगे बढ़े तो फिर हम नॉन कैप्चरिंग ग्रुप पर आए, और नॉन कैप्चरिंग ग्रुप से हम आगे बढ़े तो फिर हमें लुक अहेड से लुक बिहाइंड समझ में आए, है ना। लुक अहेड्स के बाद या लुक अराउंड्स के बाद हमने देखा तो इसमें मुझे क्या बोलते हैं ये अराउंड हमें मुझे फिर ये भी समझ में आया कि हमें ये और रिजेक्ट ऑप्शन यूज़ करनी चाहिए, तो वो भी समझ में आया। उसके बाद फिर हमें समझ में आया कि नहीं यार, इसमें हमें अल्टरनेशन भी यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक रिजेक्ट ऑप्शन से काम नहीं बनेगा, मुझे दो लेने पड़ेंगे। तो ये अल्टरनेशन से। तो इस तरीके से आप देखो, मैंने इतनी सारी चीज़ें अभी तक यूज़ करनी है। एस्केपेटर यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, डॉट यूज़ कर लिया, क्वांटिफायर, ये सब चीज़ें मैंने इसमें यूज़ करनी है। और इसमें जो मुझे लग रहा है सब्सटीट्यूशन मिसिंग है, और बैक रेफरेंसेस मैंने यूज़ नहीं किया, बाकी सब चीज़ें यूज़ की है मैंने इसमें, है ना। तो इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की कि कैसे हमें रिजेक्ट्स के जो पैटर्न बनाना चाहिए, या कैसे बना सकते हैं, क्या वन बाय वन कैसे कैसे बढ़ना है। अब जैसे मान लो दूसरा एक रिजेक्ट्स का ऑप्शन है ये वाला, मैं इसको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे करना है, ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ से भी मिले। जैसे ये है, अभी क्या है, ये चलेगा नहीं। एक चीज मुझे करनी पड़ेगी इसमें, वो ये कि ऐसा आना पड़ेगा, आई बिलीव सो। हाँ, ऐसा करना पड़ेगा। तो इसका आपको रिजल्ट दिख गया कर क्या रहा है, ये एक्चुअली सिनेप्सिस को पकड़ रहा है। और मान लो इसमें सिनॉप्सिस में मोर देन वन लाइन होती है ना, तो वो सबको पकड़ता। मान लो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये दोनों को पकड़ेगा, एक मैच में ही लेगा पर दोनों को पकड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने बनाया है, क्योंकि कई जगह मैंने देखा कुछ कमांड्स के लिए सिनॉप्स में ना मोर देन वन कमांड्स या सिंटैक्स दिए गए हैं, है ना। तो ये मुझे पकड़ना था सिंपली सेइंग। तो अब कैसे पकड़ा मैंने इसको, मुझे मालूम है कि यार ये सिनॉप्सिस वर्ड के बाद आएगा और डिस्क्रिप्शन वर्ड के पहले आएगा, ये क्योंकि इन दोनों के बीच में कंटेंट है, इतना सा मुझे मालूम था। तो मैंने ऑप्शन, चलो समझ में आ गया मुझे ऑप्शन लगाने लगाना है, क्योंकि मुझे अब ऑप्शन वाला भी छोड़ो, अभी ऑप्शन का मैं जा नहीं रहा उस पर। मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑप्शन भी जब कब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलो ये कमेंट है, सॉरी ये कमेंट वगैरह मुझे करते हैं स्टार्ट यहाँ से। तो सबसे पहले मुझे समझ में आया कि यार मुझे डॉट यूज़ करना है। डॉट से क्या होगा कि मैं सब कुछ पढ़ पाऊंगा, ठीक है, डॉट यूज़ कर लिया। डॉट में भी मुझे इस पर क्वान्टिफायर लगाने पड़ेंगे, तो प्लस लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने बोला कि नहीं देखो, इसमें ना सिनॉप्सिस से स्टार्ट होनी चाहिए, बट सिनॉप्सिस नहीं आना चाहिए आगे मैच में। तो अल्टीमेटली फिर हमारा लुक बिहाइंड हो गया सिनॉप्सिस। तो मैंने लुक बिहाइंड इसको स्पेसिफाई कर दिया। अब लुक बिहाइंड में सिनॉप्सिस तो न्यू लाइन अलग लाइन पे है, ठीक है। फिर मैंने देखा यार डिस्क्रिप्शन के पहले पहले वाला करना है मेरे को, तो डेफिनेटली मुझे डिस्क्रिप्शन का भी एक लुक अराउंड लुक अहेड बनाना चाहिए, तो मैंने बनाया। अब फिर मैंने देखा यार मेरा यदि पहले मैंने ना ये बनाया था, इसमें मैंने कोई क्वेश्चन मार्क मतलब लेजी नहीं बनाया था उसको। तो अब मैंने सोचा थोड़ा और कि अरे यार देखो, मुझे तो केवल ऐसा चाहिए कि ये पूरा पूरा इतना कंटेंट, मुझे ऐसा नहीं कि यार ये यहाँ से स्टार्ट हो तो एंडिंग तक चले जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि यदि मैं इसको इस चीज़ को लेट से यहाँ पे हटा के ये करता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट बाबा, एक मिनट सुनो। ये कुछ हुआ है शायद, है ना। मान लो मैं इसमें से लेजी को हटा के गेडी बनाता हूँ, ठीक है, अभी वर्क कर गया, बट बैक रेफरेंस तो हुई होंगे डेफिनेटली। सो मुझे करना क्या था कि डिस्क्रिप्शन जैसी मैच हो ना, तो वो वहीं खत्म कर दे। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि आपका जो लेजी वाला है उसमें होता ये कि पहले ये कम से कम रेफरेंस जो उसकी थी, रेफरेंस वन, वो मैच करी, फिर आपका डिस्क्रिप्शन मैच चला गया, यहाँ फेल हुआ तो दोबारा इसकी रिपीटेशन चालू हो गई, इसकी रिपीटेशन दोबारा से मैच करी तो ये फिर दोबारा से यहाँ चला गया, फिर ये फेल हुआ तो दोबारा से आ गया। तो इस तरीके से ये हर एक को करके धीरे धीरे करते जाएगा, ज़्यादा अननेसरी बैक रेफरेंसेस नहीं होंगी इसमें। तो इस तरीके से बनाने के लिए मुझे लेजी करना पड़ा। अब अपन तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं इसमें, ये वाला। इसका यूज़ क्या है वो भी समझ लेंगे।
अब देखो इसके साथ साथ समझ में आ रहा होगा, जो हमारे ऑप्शंस है ना, पर्टिकुलर उन ऑप्शंस को पकड़ने के लिए बनाया गया है ना। अब उनको कैसे पकड़ना है भैया, मुझे मालूम है, अभी होके आए हैं वहां से हम। लुक बिहाइंड बनाया है मैंने, या फिर अब सबसे पहले वही जो माइंड में आया, आईफन आया माइंड में। आईफन के बाद क्या आना चाहिए, आपकी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, कि मे बी वो आपका कैरेक्टर हो, ए टू जेड, या फिर आपका वो डिजिट हो, है ना। या फिर वो आपका इक्वल साइन भी हो, क्योंकि देखो यहाँ नीचे देखो, डबल डैश फॉर्मेट इक्वल टू वर्ड, वहाँ पे डैश साइन भी है, एंड वहाँ पे आपका क्या है, इक्वल साइन भी है, हाँ। इक्वल साइन भी है, और आपके कई जगह तो इसमें ब्रैकेट ओपन भी है, ब्रैकेट क्लोज भी है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो उसको मैंने अलग से रखा एक कैरेक्टर क्लास में, और उस पर प्रेस कर दिया, ताकि भाई जो जो मैच तो है निकालते जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला कि आप ना क्वेश्चन मार्क लगाओ, और सॉरी, इन चीज़ों को लुक ऐड में लो, पॉजिटिव लुक ऐड में, कि मुझे मतलब कब अपना रथ, मतलब मुझे कब रुक जाना है इसमें, है ना। तो उसके लिए मैंने जो डिफाइन किया इसमें लुक अहेड, उसमें मुझे बोला कि मैंने या तो फिर नई लाइन मिले, या फिर एक कॉमा मिले, या फिर स्पेस मिले। इन तीन चीज़ों के मिलने पर आप क्लोज कर दो उसे वैल्यू वाली। तो वही हुआ, आपका देख लो उसमें छोटे वाले -f है, उसमें उसके बाद कॉमा है दूसरी लाइन पे। ठीक है, तो हमने कॉमा के अकरेंस होते ही वहीं खत्म हो जाएगा ये। ऐसे ही आपका -f है, उसमें भी आपका स्पेस आ रहा है, वो देखिए खत्म हो ही जाएगा आराम से ये। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने बना दिए। और अब इसमें बात क्या आती है कि डबल वाले के लिए हमने अलग अल्टरनेशन में अलग लिखा, उसका रीज़न क्या था, कि डबल वाले में हमने स्पेसिफाई किया कि भाई तुम इस पे हाइफन की रेफरेंस टू डिफाइन करोगे, और बाकी सब ऊपर से रहेगा, है ना। तो इस तरीके से इसको भी डिफाइन कर दिया, और ये हमारा बन गया। तो अल्टीमेटली इस तरीके से हमें बनाने होते हैं पैटर्न, हर एक चीज़ को समझते हुए, पढ़ पैटर्न को जो आपके माइंड में है, उसको समझते हुए, तो यू कैन मेक इट। बट ये है कि आपको ये जो पैटर्न है ये तभी याद रहेंगी सारी चीज़ें, और ये प्रैक्टिस में ये तभी चीज़ें याद हो पाएंगी धीरे धीरे, जब आप डेली या डेली कुछ रिजेक्ट्स के पैटर्न बनाते रहोगे। रिजेक्ट्स पैटर्न क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज ना, ये हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ताकि ये डेली डेली याद रहे। आपने यदि आज किया कल छोड़ दिया, इट विल बी लॉस फॉर यू। ये है आपका कुछ नया। हाँ, ये जो है, इससे आप शायद थोड़ा सा समझ पाएंगे। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से था।